अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम खम्सन क़ब्ला खम्सिन, शबाबका क़ब्ला हरमिका, सिह्हतका क़ब्ला सुक़मिका, ग़िनाअका क़ब्ला फ़क़्रिका, फ़राग़का क़ब्ला शुग़लिका, हयातका क़ब्ला मौतिका। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने सहीहुल जामी सग़ीर हदीस नंबर 1077 पेश की है। बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ला खम्सिन, यानी 5 नेमतें जो अल्लाह ने आपको अता की हैं, उन 5 नेमतों को गनीमत समझो 5 आफतों से पहले। नंबर 1, शबाबका क़ब्ला हरमिका, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो, जवानी की कद्र करो। नंबर 2, सिह्हतका क़ब्ला सुक़मिका, बीमारी से पहले अपनी तंदुरुस्ती और सेहत को गनीमत समझो। नंबर 3, ग़िनाअका क़ब्ला फ़क़्रिका, मुहताजगी और फ़क़्र व फ़ाक़ा से पहले अल्लाह ने आपको जो मालो दौलत अता की है, तमंगरी दी है, उसको गनीमत समझिए। नंबर 4, फ़राग़का क़ब्ला शुग़लिका, मशगूलियत से पहले अपने खाली औकात को गनीमत समझो। नंबर 5, हयातका क़ब्ला मौतिका, मौत आने से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो। मोहतरम नाज़रीन, सहीहुल जामी सग़ीर की ये प्यारी हदीस मैंने आपके सामने रखी। ये प्यारे नबी का नुस्खे कीमिया है, बहुत कीमती हदीस है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया को एक पैगाम दिया है, एक कीमती नसीहत की है कि 5 चीज़ों को गनीमत समझो और उनकी कद्र करो। नंबर 1, शबाबका क़ब्ला हरमिका, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की हालत में जवानी की कद्र करो। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जब जवान होता है तो उसके आज़ा ताकतवर होते हैं और वो मुश्किल से मुश्किल काम को बआसानी कर सकता है, आमाले खैर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकता है, कुरान की तिलावत कर सकता है, दीन के काम को अंजाम दे सकता है, आज़ा ताकतवर मजबूत हैं। लेकिन इंसान जब बूढ़ा हो जाता है और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, आज़ा उसके कमज़ोर और मुज़महिल हो जाते हैं, तो इंसान को तहज्जुद की नमाज पढ़ने में दुश्वारी होती है, 5 वक्ता नमाजों की अदायगी में कठिनाई होती है और मुश्किल से मुश्किल काम भी वो नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसके आज़ा कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन एक नौजवान जवानी की हालत में बहुत ऊंचे काम कर सकता है, उसके ख्यालात बड़े ऊंचे होते हैं। लेकिन अफसोस, आज हमारा नौजवान अपनी जवानी की कद्र नहीं कर रहा है और अल्लाह की तरफ से अता करदा ताकत को सही चीजों में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज हमारा नौजवान अपनी जवानी को लहो लाइब में, शबाब और कबाब में और मोबाइल के गलत इस्तेमाल में सर्फ कर रहा है, खेल कूद में सर्फ कर रहा है और लायानी कामों में अपने आप को लगा रहा है। सोता है तो सोता रहता है और घूमता है तो घूमता रहता है। लायानी चीजों में, शैतान के कामों में उसको बड़ा मजा आता है, लेकिन दीन के काम में आज हमारा नौजवान पीछे नजर आता है। नमाजों में पीछे,
कुरान की तिलावत में पीछे, जिक्र व अस्कार में पीछे, कारे खैर में पीछे, दीन के कामों में पीछे, लेकिन दुनिया के कामों में वो आगे रहता है, खेल कूद में आगे रहता है, लहो लाइन में आगे रहता है, और जुल्म ज्यादती करने में आगे रहता है, और एक दूसरे को गाली गलौज देने में आगे रहता है, बड़ों की इज्जत ना करने में आगे रहता है, और छोटों पे जुल्म ज्यादती करने में आगे रहता है। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की ये जवानी की कद्र करनी चाहिए, और जवानी अल्लाह ताला ने दी है। वो नौजवान खा मर्द हो या औरत जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दें और अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद ना करें, क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में उनको जगह मिलेगी। कौन? वो नौजवान रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी पूरी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी हो। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे रसूल ने दूसरी कीमती नसीहत की। वो क्या की? सेहत का कबला सुकमे का। अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, बीमार नहीं है, तो तंदुरुस्ती और सेहत को गनीमत समझो, और तंदुरुस्ती की हालत में जितनी ज्यादा नेकियां कर सकते हो कर लो, वरना अगर बीमार रहोगे और तरह तरह की बीमारियों से दो चार रहोगे तो आप नेकियां करने से आजिज रहेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कीमती नसीहत की, सेहत का कबला सुकमे का। बीमारी आने से पहले तंदुरुस्ती को, सेहत को गनीमत समझो। आज हमारी तंदुरुस्ती जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, शरीयत के खिलाफ गुजर रही है। काश की हमारा नौजवान, काश की हमारे नौजवान भाई, दोस्त, अहबाब, माँ और बहनें अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझती और गनीमत समझ करके उसको कुरान की तिलावत में, जिक्र व अस्कार में, एक दूसरे की खैर ख्वाही करने में, एक दूसरे की मदद करने में और दीन के काम में लगा देती तो कितना अच्छा होता। प्यारे रसूल ने तीसरी बात बताई और फरमाया कि गिना का कबला फक्र का, फक्र और मुहताजगी आने से पहले मालदारी जो अल्लाह ने दी है उसको गनीमत समझो। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जब गरीब होता है तो दुआएं करता है कि परवरदिगार तो हमको माल दे दे तो हम मस्जिद बनवाएंगे, मदरसा बनवाएंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, दीन के रास्ते में खर्च करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला उसको माल और दौलत से नवाज देता है तो इंसान इतरा जाता है और दुनिया परस्त हो जाता है और दीन के रास्ते में खर्च करने में अपने आप को दूर रखता है। आप देख लीजिए कितने हमारे मालदार भाई हैं, उनके पड़ोस में उनका भाई भूखा मर रहा है। कितने ऐसे हमारे मालदार भाई होंगे जिनके रिश्तेदार बीमारी से तड़प रहे हैं और नानो शबीना के मुहताज हैं, लेकिन ये खबरगिरी करने के लिए तैयार नहीं। जबकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यदखुल जन्नता कातिउ रहमी, रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया है कि वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। सहाबे कराम ने कहा वो कौन शख्स है बदनसीब? आपने फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारो बवाइको, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी मुतमईन न हो। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी नसीहत ये फरमाई है, फराग का कबला शुगल का। अगर अल्लाह ने आपको खाली वक्त दिया है, कोई काम नहीं है, घर बैठे हुए हैं और आपके बाल बच्चे कमा रहे हैं और आपको सुकून दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी है, खाली वक्त है, तो खाली वक्त को मशगूलियत से पहले गनीमत समझो। आज जब हम अपने मुस्लिम समाज का जायजा लेते हैं तो बहुत अफसोस होता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं कि आज हमारे बुजुर्ग हजरात अपने कीमती वक्त को होटलों में गुजार रहे हैं, इधर उधर लायानी गुफ्तगू में गुजार देते हैं और सियासत की बातों में गुजार देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, जिक्र अस्कार नहीं करते हैं, दीन की बातें नहीं करते हैं। कहीं इलाके में, समाज में अगर दीनी जलसे हो जाए, छोटा सा प्रोग्राम हो जाए तो चंद अफराद नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर
दुनियावी कोई मजलिस हो, गाने की मजलिसें हो जाएं और दीगर लुत्फ अंदोज होने वाली मजलिसें हों, तो पूरे गांव के लोग टूट पड़ेंगे और बहुत बड़ा मजमा हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो खाली वक्त दिया है उसको आप ज्यादा से ज्यादा आमाले सालिहा करने में गुजारिए, बुराइयों से अपने आप को दूर रखिए। और अल्लाह के रसूल ने जो आखिरी बात बताई बहुत कीमती है, हयात का क़ब्ल मौत का, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। मोहतरम नाज़रीन, मौत कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, किसी को पता नहीं है। मौत बरहक है और अटल है, हकीकत है, और हर एक को मौत के घाट उतरना है। इसलिए मौत की तैयारी करते रहना चाहिए और उसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए और आखिरत को संवारने के लिए कमर बस्ता होना चाहिए। जिंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है, ये जिंदगी चंद दिनों की है, चंद महीनों की है, चंद सालों की है। इसलिए मरने से पहले अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसकी कदर कीजिए मोहतरम नाज़रीन, और इसको आप सही मसरफ में खर्च कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमको अल्लाह ने सेहत दी है तो परवरदिगार हम सबको अपनी सेहत का ख्याल करके उसको सही मसरफ में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमको माल और दौलत से नवाजा है तो हमें माल और दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खाली वक्त दिया है, आपकी औलाद कमा रही है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो खाली औकात को हमें सही मसरफ में खर्च करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जो अल्लाह ने जिंदगी दी है, जिंदगी की कद्र करने की तौफीक दे। मोहतरम नाज़रीन, बहुत प्यारी हदीस है, आप इस हदीस को बार बार सुनिए और गौर कीजिए और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाइए। कोशिश ये कीजिए, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि हमारी जात से किसी को नुकसान ना होने पाए, हत्तल इम्कान हमारी जात दूसरों के लिए सूदमंद साबित हो, फायदेमंद साबित हो। अगर हमारी जात से हमारा पड़ोसी नाला है, अगर हमारी जात से हमारे किसी भाई को तकलीफ है, तो अल्लाह के वास्ते तौबा कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, वरना क़यामत के दिन आपकी सारी नेकियां कारत बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद का ख्याल करने और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने और दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने और आखिरत को संवारने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भरपूर तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका दीनी भाई मोहम्मद फारूक मोहम्मद इलियास सलफी।